मैं आकाश पिछले 12 साल से इतना परेशान हूँ कि मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी है। मुझे हर वक्त मेरे आसपास कोई महसूस होता है, कभी कभी दिखाई भी देता है। सोने जाता हूँ तो कानों में कभी रोने की तो कभी हंसने की आवाज़ें सुनाई देती है। किसी को मैं अपनी इस समस्या के बारे में बताता हूँ तो लोग मुझे पागल समझने लगते हैं। अपनी इसी समस्या के चलते मैं पिछले बहुत कम समय में काफ़ी दिमागी डॉक्टर बदल चुका हूँ। आखिरी बार मैं डॉक्टर मनोज से मिला था तो उन्होंने सारा माजरा बिल्कुल शुरू से जानने की इच्छा जताई, तो मैंने उन्हें शुरू से बताना शुरू किया। बात तब की थी जब 12 साल पहले मैं कावेरी सोसाइटी में शिफ्ट हुआ था। मेरी पसंद का फ्लैट अच्छे दाम पर मुझे मिल गया था, जिसमें एक छोटी बालकनी भी अटैच्ड थी। दिन बीते और सुबह और रात को मेरा बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पीना एक रूटीन सा बन गया था। उस रात के तकरीबन 11 बजे मैं बालकनी में खड़ा हमेशा की तरह सिगरेट पी रहा था। तब अचानक मेरी नज़र सामने वाली बिल्डिंग के किसी एक फ्लैट की खिड़की पर पड़ी। फ्लैट के अंदर की रोशनी से खिड़की पर पड़ती दो परछाई मुझे साफ नज़र आ रही थी। एक छोटी 7-8 साल की बच्ची और एक औरत उस बच्ची को पीट रही थी। ये देख मुझे बड़ा अजीब लगा और दुख हुआ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, इसलिए मैंने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। लेकिन अगली रात ठीक उसी समय मुझे वो औरत उस बच्ची को पीटती दोबारा नज़र आई। उस रात मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं अपनी बिल्डिंग से निकलकर सीधा उस बिल्डिंग में पहुंचा और फिर उस फ्लैट पर दरवाज़ा नॉक किया और 3-4 बार नॉक करने के बाद दरवाज़ा खुला। अंदर से एक मेरी उम्र का लड़का बाहर आया और उसने मुझसे कहा, जी कहिए। मैंने उसे बताया कि मैंने मेरी खिड़की से देखा है कि आपकी पत्नी आपकी बेटी को पीट रही थी, जो मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरी इस बात पर वो शख्स ज़रा मुस्कुराया और उसने मुझसे कहा, भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि इस फ्लैट में मैं अकेला रहता हूँ। न तो मेरी कोई बीवी है और न ही कोई बेटी। इतना बोलकर उस आदमी ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने नीचे जाकर गार्ड से पूछा तो उसने भी मुझे यही बताया कि वो आदमी फ्लैट पर अकेला ही रहता है। वो आदमी शायद झूठ बोल सकता था, लेकिन भला गार्ड क्यों झूठ बोलेगा। ये सोचता सोचता मैं अपने फ्लैट तक पहुंचा, अंदर गया और एक बार फिर बालकनी में गया और एक बार फिर सामने वाली खिड़की पर मुझे वही लड़की खड़ी नजर आई और इस बार वो मुझे ही देख रही थी। इतनी दूर से मैं उस बच्ची के चेहरे के हाव भाव तो नहीं देख पाया, लेकिन मेरी आंखों के सामने वो बच्ची बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गई। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहा, लेकिन उस बच्ची या किसी और के कान में मेरी एक नहीं पड़ी और वो बच्ची मेरे सामने बालकनी से नीचे कूद गई। और ये भयानक हादसा देख मेरी सांसें फूल गई। मैं दौड़ लगाकर नीचे पहुंचा और फिर उस बिल्डिंग के गार्ड को जाकर सारी बात बताई, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। इसीलिए मैं अकेला ही उस फ्लैट पर पहुंचा और दरवाज़ा पीटने लगा। गुस्से में लाल उसी आदमी ने दरवाज़ा खोला और मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने मुझसे कहा, भाई तुझे दिक्कत क्या है, क्यों इतनी रात गए नींद हराम कर रहा है। मैंने उसे एक ज़ोर का धक्का मारा, जिससे उसका सर दीवार से टकराया और वो नीचे गिर गया। इतने में मैं निकलकर उसकी बालकनी में गया और बालकनी से नीचे देखा तो नीचे कुछ नहीं था। ये देख मेरे होश तो उड़े ही, लेकिन मेरा पसीना तो तब छूटा जब मेरी नज़र वहाँ से मेरी बालकनी पर गई। जिस लड़की और औरत को मैं अपनी बालकनी से इस बालकनी में देख पा रहा था, वही औरत और बच्ची मुझे इस बालकनी से अपनी बालकनी में नज़र आ रही थी और मेरी बालकनी में खड़ी वे दोनों मेरी ही तरफ हाथ हिलाकर मुस्कुरा रही थी, जो देख मेरी रगों में बहता खून ठंडा पड़ गया। मैं कुछ सोचता या समझता उससे पहले ही पीछे से किसी ने मेरे सर पर जोर से कुछ मारा और उसी के साथ मेरे सामने अंधेरा छाने लगा।
मैं होश में आया तब मैं अपने फ्लैट पर था। मेरे दोस्त विशाल ने मुझे बताया कि वो ही मुझे हॉस्पिटल लेकर भी गया और वापस लेकर भी आया। खैर, मेरे दिमाग में एक ही बात बार बार दस्तक दे रही थी कि आखिर वो लड़की और वो औरत कौन है। उस रात विशाल मेरे साथ ही रुका, क्योंकि मेरे सर पर गहरी चोट आई थी, तो उसका मेरे पास रुकना ही ठीक था। विशाल से हुई गपशप में मैं दिन के हादसे के बारे में भूल गया और मैं अच्छी नींद सोने भी चला गया। लेकिन शायद आधी रात को मुझे विशाल की आवाज़ सुनाई दी, भाई भाई उठ, आकाश उठना। मैंने आंखें खोली और बिस्तर पर उठकर बैठा तो पाया विशाल बिस्तर पर बैठा न जाने क्यों सामने दीवार पर नजरें गड़ाए हुए था। मेरे पूछने पर उसने मुझसे कहा, वो देख भाई, सामने वो अजीब सी छोटी बच्ची खड़ी है। मैंने सामने देखा, वहाँ कोई नहीं था। और फिर जैसे ही मैंने विशाल की तरफ गर्दन घुमाई तो मैं एकदम चौंक गया, क्योंकि 2 सेकंड पहले का विशाल के डरे हुए चेहरे पर अब एक मुस्कान थी और वो मुझसे कह रहा था, आपने मुझे बचाया नहीं अंकल, आपने मेरी बच्ची को बचाया नहीं, आपने मुझे बचाया नहीं अंकल, आपने मेरी बच्ची को बचाया नहीं। इतना कहकर विशाल कूद कर पलंग से नीचे उतरा और दौड़कर बालकनी में गया। पलटकर मेरी तरफ एक धीमी मुस्कान मुस्कुराया और मुस्कुराते मुस्कुराते मेरी नज़रों के सामने बालकनी से नीचे कूद गया। ये नज़ारा देख मेरी सांसें फूलने लगी थी। मेरी आंखों के सामने एक बार फिर अंधेरा छाने लगा था और मेरी बंद होती आंखों ने उसी औरत और लड़की को बालकनी में खड़े मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। बीते वक्त के साथ ये सिलसिला बढ़ता गया। कभी वो दोनों मुझे आईने में दिखाई देते हैं तो कभी पलंग के सिरहाने, और बालकनी में जाता हूँ तो वो हॉल में खड़े होकर मेरी तरफ देख ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। मैं नींद में होता हूँ तो एक आवाज़ मेरे कान में गूंजती है, आपने मेरी बच्ची को नहीं बचाया, मुझे बचा लो अंकल, आपने मेरी बच्ची को नहीं बचाया, मुझे बचा लो अंकल। डॉक्टर मनोज ने आकाश की सारी तकलीफ सुनी और इसी पर आगे चर्चा करने के लिए डॉक्टर मनोज रात 9 बजे अपना सारा काम ख़त्म करके आकाश के फ्लैट पर पहुँचे। दरवाज़ा खुला था, इसलिए डॉक्टर मनोज आकाश को पुकारते हुए अंदर घुसे। हॉल में चारों तरफ नजरें घुमाई, लेकिन आकाश कहीं नज़र नहीं आया। मनोज ने एक बार और आकाश को पुकारा, तब बेडरूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला और उसमें से एक हाथ बाहर आया, जो इशारा करके मनोज को पास बुलाने लगा। यकीनन वो हाथ आकाश का ही है। यही सोचकर मनोज गेट तक गया और तभी गेट खुला और किसी ने खींचकर मनोज को अंदर ले लिया। अंदर आकाश ही था, जो मनोज से कहने लगा, श्श्श, बैठिए बैठिए। मनोज जाकर कुर्सी पर बैठा और पीछे पीछे जाकर आकाश भी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। मनोज ने पूछा, तुम इतने डरे हुए क्यों? आकाश ने कहा, वो आने वाली है। मनोज ने पूछा, कौन आने वाली है? आकाश ने कहा, वो जो मैं बनना चाहती है, हमेशा मेरे साथ रहती है, आईने में मेरे पीछे खड़ी रहती है। सोने जाता हूँ तो मेरे पास आकर बैठ जाती है, कुछ बोलती नहीं है, कुछ नहीं बोलती, बस मेरी तरफ देखती रहती है। आकाश की ये बात सुनकर मनोज हल्का सा मुस्कुराया ही था कि तभी मनोज की नाक पर पानी की एक बूंद गिरी। मनोज ने ऊपर देखा तो एक छोटी बच्ची पंखे पर फांसी लटकी हुई थी, जिसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर एक मुस्कान थी। मनोज उठकर दौड़ा बेडरूम से बाहर और बाहर आते ही उसने देखा कि आकाश मेन दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। आकाश यहाँ है तो अंदर बेडरूम में कौन है? इसी एक सवाल ने मनोज को झकझोर कर रख दिया। मनोज ने पलट कर देखा तो वहाँ आकाश और मनोज खुद दोनों बैठे थे, जो मनोज की तरफ देखकर उससे बोले, कहा था ना वो मैं बनना चाहती है।
मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।